हेलो गाइस, गुड इवनिंग अगेन। एक बहुत बड़ा अपडेट, कंप्लीट अपडेट देंगे आपको। बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे ने ब्रीफ किया है, गजब तरीके से ए टू जेड। बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये रिव्यू है जोधपुर सेंटर का। जोधपुर को लेकर के काफ़ी बच्चों की डिमांड थी। बैक टू बैक ध्यान रखें कि एक भी सेंटर ऐसा नहीं होगा जो कवर नहीं होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारे सेंटर्स को कवर करूं, इसलिए आप पेशेंस बनाए रखें। और एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, यूँ मान लीजिए कि बहुत बड़ा सजेशन आप सबके लिए रहेगा कि भाई प्रत्येक सेंटर का अपना अपना अलग व्यू है, ठीक है। तो आप इसके कॉमन सबके लिए अप्लीकेबल नहीं माने कि हमारे लिए ये अप्लीकेबल होगा, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। प्रत्येक सेंटर पे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका अपना अलग अलग वे होता है। आपको कुल मिलाकर के आपको किस तरह से वो इनटेक लेते हैं, किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, वो उनका अपना अलग तरीका है। तो एक चीज़ कॉमन सब में मिल करके आ रही है, वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियसली, मतलब मैं कह सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं। एक बच्चे से मेरी अभी बात हुई थी पहले, दिल्ली से। तो उसने कहा कि सर मेरा एससी का सेंटर का नहीं था और स्टेट का था। उसने मुझे पूछा था कि क्या चल जाएगा, तो मैंने उसको बताया था कि भाई देखो, सेंटर का ले जाना ज़रूरी है, लेकिन अब आप नहीं बनवा पाओगे तो स्टेट का ले जाओ, क्या पता चल जाए। उस बच्चे को बाहर कर दिया। तो भाई ऐसा है कि डॉक्यूमेंट में जो उन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स अपने अभी भी तैयार कर सकते हैं, जिनके पास अभी टाइम पड़ा है। दूसरा, ये सबसे बड़ा अपडेट उस बच्चे ने दिया था कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मांगा नहीं था नोटिफिकेशन में, लेकिन वहाँ पे मांग रहे हैं। तो भाई अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी ले जाएं। बाकी ए टू जेड शुरू से लेकर के एंड तक पूरे दिन की प्रोसेस एक दिन में कंप्लीट हो गया। जिस तरह से सुबह हमने जम्मू का रिव्यू दिया था, तो जम्मू वाले बता रहे थे कि 3 दिन लगेंगे। जोधपुर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही दिन लगभग 250 प्लस बच्चों का था और पहले ही दिन का कंप्लीट हो गया। तो मैं सीधा लिए चलता हूँ बच्चे से जो मेरी बात हुई। टेली कम्युनिकेशन पे बने रहे मेरे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही अपडेट्स आपको प्रत्येक सेंटर से मिलते रहेंगे। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते यश, क्या हाल चाल। बढ़िया हूँ सर, आप बताओ कैसे। हाँ बस बढ़िया बेटा। तो आज आपका जोधपुर था, राइट? हाँ। यस सर। ओके, तो मुझे बताएं कि कितने बच्चों का इंटेक लिया वहां पे? ऑलमोस्ट वाइन टेक का 260 बच्चों का। 260 हाँ जी। या 207? नहीं, 20 ने 260 था। 260 का था, अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है। और उनमें से 260 बच्चे वहाँ प्रेजेंट थे या 260 लेने थे? नहीं, 260 बच्चे प्रेजेंट थे वहाँ, मतलब प्रेजेंट थे। इतने हाँ, एब्सेंट भी नहीं थे कुछ भी। अच्छा, जोधपुर में तो एब्सेंट होने की संभावना भी नहीं है, सही कह रहे हो। हाँ। हाँ हाँ हाँ। 260 थे, तो 260 में सबसे पहले आपकी रिपोर्टिंग कितनी बजे हुई? रिपोर्टिंग 7 बजे थी सर। 7 बजे थी। हाँ जी। और सभी बच्चे ऑलरेडी वहां पे टाइमली पहुंच गए होंगे। टाइमली पहुँच गए थे सब। अच्छा, तो सबसे पहले एंट्री का क्या प्रोसेस था? आईडी कार्ड और एडमिट एडमिट कार्ड कार्ड। देके हाँ, जो आईडी प्रूफ लगाई थी ना उसके अंदर। या फॉर्म भरते समय? हाँ, हम्म। वो मांग रहे थे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। फिर आपकी एंट्री होगी, उसके बाद में अगला प्रोसेस क्या रहा? पीएसटी था वो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दो हाइट टेस्ट और वेट मेजरमेंट था। अच्छा अच्छा जी, गुड। तो हाँ जी। सबसे पहले आपका क्या रनिंग रहा उसमें? अच्छा, पहले मेजरमेंट रहा, हाइट वेट एंड मेजरमेंट चेस्ट। था, हाँ जी। हम्म। अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे थे। जिस बच्चे के एक्सपेंशन होना जरूरी था उसके अंदर 5 सेंटीमीटर। बाकी जैसे एक आधा सेंटीमीटर कम ज्यादा था हाँ। तो चला रहे थे? हाँ, वो चला रहे थे। ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से नाप लेते, मतलब ये जो निप्पल आती है ना अपने, हाँ हाँ। इनसे थोड़ा सा ऊपर कर ले लेते इस चीज को। अच्छा, तो बहुत अच्छा हाँ, फिर था फिर तो। हाँ। कोऑपरेट बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब इतना ज्यादा हैवी नहीं था, परेशान अच्छा, भी नहीं कर रहे थे बच्चों को। गुड लेकिन गुड। एक्सपेंशन होना 5 सेंटीमीटर वो कंपलसरी था। हाँ हाँ हाँ। अगर किसी के 3 सेंटीमीटर खुल रहे थे वो भी नहीं चला रहे थे, चार हम्म सेंटीमीटर वाले को नहीं हम्म। एक्सेप्ट कर रहे थे, पूरी 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो लड़कियां भी थी वहां पे? नहीं, लड़कियां को एक भी नहीं थी। अच्छा, गर्ल्स की नहीं थी आज हाँ, रिपोर्टिंग? ओनली बॉयज थे। ओनली बॉयज की रिपोर्टिंग थी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो फिर आपका उसके बाद में रनिंग रहा? हाँ जी, उसके बाद रनिंग रहा हमारा। रनिंग रोड पे था, ग्राउंड में? ग्राउंड में था सर, 400 मीटर का ट्रैक था, एक बहुत अच्छा ट्रैक था, मतलब अगर नंगे पैर कोई दौड़ना चाहे तो आसान से दौड़ दौड़ सकता सकता है। है। ये हाँ जी। फिजिकल हेडक्वार्टर उसके बीएसएफ हेडक्वार्टर पे ही था ना? हाँ, बीएसएफ हेडक्वार्टर पर ही था। यस यस। ओके गुड। अच्छा, उसके उसके अंदर भी हाँ टाइमिंग फुल, मतलब जो 6.5 मिनट जो थी ना, हाँ। वो उतनी दे रहे थे, मतलब ऐसा नहीं बच्चा है बस 35 तक भी बच्चे पकड़ लें, एक हम्म, सेकंड भी ऊपर नहीं दे रहे थे। 6.5 मिनट पूरा सिक्स स्ट्रिक्ट है। 6:30 हाँ। स्ट्रिक्टली है ना? हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है टाइम के ऊपर। तो उसमें और रनिंग में कितने बच्चे आउट हो गए?
रनिंग के अंदर सर लगभग औसत देखा जाए तो 60% बच्चे क्वालिफाई हो गए थे। अच्छा 60 60% हो 65 गए थे। हाँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब लगभग आपके 160-70 बच्चे पास हो गए हाँ ना। हाँ हाँ। लेकिन वैसे अब वो हाइट चेस्ट जो जिनकी बिल्कुल नहीं एक्सपेंशन नहीं कर पाए थे, कई बच्चों की 2 सेंटीमीटर ही नहीं फूल रही थी चेस्ट। उनको बाहर तीन कर दिया। से उनको आउट कर दिया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। चांस दिया था उनको कई बार भाई, हाँ। और कोशिश कर लो तुम। हम्म। फुल मतलब जितनी कोशिश करी जाए, हाई जंप के अंदर एक बच्चा आउट हुआ था, उसे 6 चांस दिए थे। 6 चांस दिए। 6 चांस देने के क्या बावजूद भी बात। आउट कर। गुड। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे थे कुल मिला के। तो फिर बिल्कुल हाँ। आपका उसके बाद में क्या डिक्टेशन टेस्ट आरओ से थे, आरएम से थे आप? आर से था सर में। अच्छा, तो वहां पे आरएम के बच्चे भी थे कि ओनली आरओ के थे आज? हाँ जिन बच्चों नहीं, आज ओनली आर के थे ओनली यहाँ। आरओ के थे ना? ओनली आर के थे। तो सबका डिक्टेशन टेस्ट कंपलसरी था? हाँ सबका डिक्टेशन टेस्ट कंपलसरी था। हो गया आपका डिक्टेशन डिक्टेशन टेस्ट? हाँ बहुत अच्छा, 2 स्पेलिंग रॉन्ग हुई बस ओनली। तो क्या पहले क्या रीडिंग था कि राइटिंग था? राइटिंग था सर। पहले लिखवाया आपसे, तो जो हाँ ऑफिसर बोल रहे थे उनका डिक्टेशन और मेरे डिक्टेशन में कितना फर्क था? बिल्कुल सेम था सर। सेम था आप ना? जिस हाँ हम्म, चलो, तो मतलब मतलब जिस रिपीट उससे। में नहीं कर रहे थे उन चीजों को बार बार, हाँ हाँ, एक बार ही बोल रहे थे। एक ही बार बोल रहे थे। हाँ लेकिन स्लो चल रहे थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो जैसे मान लो किसी बच्चे को कोई सुनने में मिस्टेक होगी, वो दोबारा पूछ सकता था? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, बीच में बोलने नहीं देते थे बच्चे को। बोले नहीं दे रहे थे ना? हाँ अच्छा अच्छा, ये बताओ कि किस पे हुआ ये आपका? प्लेन पेपर पे हुआ या लाइनिंग वाला पेपर था, क्या था? प्लेन पेपर था सर बिल्कुल। उन्होंने दिया खुद पेपर? खुद ने दिया सर। अच्छा, तो उसके पेन ऊपर। खुद को ले जाना होगा स्टूडेंट को, खुद हाँ हाँ। मतलब कैंडिडेट को ले जाना पड़ेगा। ओमार दिया आपको, क्या दिया मतलब उस पे नाम और रोल नंबर कुछ लिखने का हाँ था? उसको उस पेपर के ऊपर ही मतलब लिखा हुआ था ऑलरेडी, रोल हाँ। नंबर डेट और नाम। तो आप पेन से लिख रहे थे, पेंसिल से? पेन से लिख दो चाहे पेंसिल से लिख दो, अच्छा, जैसा बच्चा। काटना वाटना अलाउड था कुछ? कटिंग वटिंग? नहीं नहीं कटिंग अलाउड बिल्कुल। नहीं थी ना? हाँ हाँ, कटिंग अलाउड नहीं होती है। हाँ ओके ओके, तो फिर वो जो टॉपिक था किस पे था आपका डिक्टेशन का? सर यही था बस, नॉर्मल जैसे एयरलाइन के ऊपर, सब्जियां, भारत की राष्ट्रीय पुष्प पुष्प कौन सा है ये, और नेशनल अच्छा फ्लोर ऑफ अच्छा द। अच्छा। हाँ तो न्यूज़पेपर की कटिंग तो नहीं थी ना? नहीं 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 सर, बिल्कुल स्लो, इजी बिल्कुल इजी था ना, एकदम इजी था, सिंपल? बिल्कुल इजी। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, और उसके बाद आपसे में? कोई प्रैक्टिस किया हो ना तो हाँ, बहुत आसानी से, मैंने तो आपसे प्रैक्टिस की थी लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है मेरे तो। 2 स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 2 स्पेलिंग होंगे अंदर बस। तो बहुत अच्छा स्कोर हो गया आपका ना? हाँ 70 47 48 के लगभग चला जाएगा स्कोरिंग मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और उसके बाद में रीडिंग का पोर्शन रहा ना? हाँ रीडिंग तो रीडिंग करवा रीडिंग रहे थे। में तो ऐसा होता होगा ना, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे उनके पास, रैंडमली देते हो नहीं किसी नहीं, को? वो एक ही था वो टॉपिक, वो जो लिखवाया था ना मैं। एक ही टॉप जो लिखवाया था उसको ही पढ़ना था? हाँ हाँ, उसी को पढ़वा रहे थे वो। तो उनके पास प्रिंट किया हुआ था या फिर आपकी कॉपी से पढ़ना था? नहीं, उनके पास प्रिंट किया हुआ था। वो पेज दे रहे थे हम आपको पढ़ने के लिए? हमारे डिक्टेशन वाले को तो ले लिया था उन्होंने, हाथ क्या तुरंत खोज लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में क्या प्रोसेस रहा आपका? बस फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन चला तो था। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया? हाँ हो गया, अभी अभी कैंप के अंदर ही हूँ मैं सर, बाहर वहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नरेश, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना? हाँ तो हाँ आप, यदि आपको कुछ आइडिया हो वहां पे तो कुछ क्लियर कर देंगे कि एक तो सबसे बड़ा है कि पीसीएम के बेस पे परसेंटेज पे ले रहे हैं या फिर एग्रीगेट सारे सब्जेक्ट के परसेंटेज पे ले रहे हैं? सर इतना कम कंफर्म नहीं हो पाया, मेरे तो 90 प्लस थे पीसीएम में। हाँ हाँ, तो फिर अब आपकी मेरे दिक्कत को नहीं आई वो। महसूस नहीं कर पाया मैं तो ऐसा। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये हाँ बताओ आप जो थे कौन सी कैटेगरी से गए, ओबीसी से? मैं जनरल से था। जनरल से, तो आपके वैसे हाँ कोई सर्टिफिकेट का भी वो इश्यू नहीं रहा? नहीं नहीं, अच्छा, तो आप ये बताओ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह तो प्रॉपर चेक कर ही रहे हैं वो? प्रॉपर चेक कर रहे थे वो, उनकी फोटो कॉपी लगानी थी। हाँ, हाँ एक एक फोटो कॉपी ले जानी है आपको, एक एक सेल्फ फोटो अटेस्टेड, कॉपी। हाँ है ना? सेल्फ अटेस्टेड। ओके। 3 फोटो। हाँ, एनवेलोप जैसे मान लो किसी बच्चे के पास स्टाम्प वगैरह नहीं, और तो ये व्यवस्था हो पा रही? कंपलसरी हो रहा है इसकी चीज के अंदर, एनुअल कंपलसरी नहीं था, यहाँ तो मांग रहे थे, हमें तो वापस दे दिया, न ले जाओ घर। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? एक वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, हाँ, वो कंपलसरी है। वो ले जाना है साथ में? हाँ इसके अंदर एडमिट कार्ड के अंदर नहीं डाल रखा था, बच्चे कई नहीं लेकर यहाँ करवाया था बच्चों को, मंगवाया अच्छा, बाहर फिर से। अच्छा अच्छा, प्रिंट निकलवा के। हाँ प्रिंट निकल, एप्लीकेशन फॉर्म को लाना कंपलसरी अनिवार्य है बिल्कुल। हाँ।
अच्छा, ऐसा देखा गया कि कुछ बच्चों के जैसे एडमिट कार्ड निकले नहीं है, तो वो भी आए हैं यहाँ पे? ऐसा कोई बच्चा है नहीं, जिसका ऐसा तो कोई केस नहीं दिखाई है सर। अच्छा, अच्छा। हाँ। और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड या कोई कुछ आपको कुछ हाँ, वो नया मांग रहे थे वो ईडब्ल्यूएस, बिल्कुल। कुछ नया जैसे हाँ, बच्चों को आप अपनी तरफ से बताना चाहिए कि भाई ये मैंडेटरीली कर जाना ज़रूरी जो है? एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लगाया था ना उन्होंने, हाँ, वो ले जाना है। वो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किया था भाई, आरओ का था, तो आरओ वाले, आरएम वाले, हाँ, हाँ, हाँ। ये ले जाना। तो आप बच्चों को क्या नहीं, मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि बस बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब कई बच्चे क्या होते हैं यहाँ आकर के एकदम चेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, चेस्ट की, ये बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। अब हुँ, बिल्कुल शांत आराम से खड़े हो जाओ। हुँ, हुँ, बच्चे यहाँ आकर के डिप्स मारते हैं, उनसे सांस फूल जाता है, उनका हुँ, प्रॉब्लम हो जाती है, फिर सही वो बात। क्लाउट नहीं कर पाता, एक्सपेंशन नहीं कर पाता वहाँ। हुँ, 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 तो नॉर्मल हो ना बच्चे, हुँ, तो आराम से कोऑपरेट कर जाते हैं। गुड। रनिंग के अंदर भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आराम से दौड़ो, रुको ना नहीं है बस। हुँ, हुँ, रनिंग के अंदर तो जो रुक गया हुँ, तो श्योरली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सही बात। हाँ, 6.5 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं दे रहे, 1 सेकंड कम नहीं दे रहे। बहुत बढ़िया नरेश। नरेश, आपने मेरे पास ग्रुप डिस्कशन की तैयारी की है हाँ जी। एयरफोर्स की? हाँ, मैं SRT आउट हुआ था, मैंने बताया था, 45 अच्छा, आउट अच्छा, ऑफ एसआरटी क्वेश्चन आउट कर हो दिए गया थे। था। हाँ, हाँ, हाँ। चलो हाँ। ठीक है नरेश, तो अभी एयरफोर्स की एज बची है आपकी? हाँ, मेरे अब की बार एग्जाम है, मेरा 23 जनवरी का एग्जाम है। अभी मैं चलो 19 साल का ही हुआ सर। बहुत बढ़िया नरेश। मिलते हैं फिर, हाँ। सीकर आ जाना आप मेरी एकेडमी में और हाँ, जरूर आऊंगा सर मैं। है ना? बिल्कुल। हाँ। ओके, ठीक। थैंक यू नरेश, बहुत बहुत धन्यवाद।